ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, जो हमारा आषाढ़ का पावन महीना है ये शुरू हो चुका है। और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष, आषाढ़ महीने में जो हमारा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जो हमारा ये योगिनी एकादशी है, तो ये एकादशी बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। ठीक है, देखिए वैसे तो पूरे साल में 12 24 एकादशी होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हर कोई जो है ना वो 24 एकादशी नहीं कर पाता है। ठीक है, और देखिए साथ में क्या है कि हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, अलग अलग एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा एक योगिनी एकादशी है, ये जो हम जन्म मरण के जो फेरे में पड़े रहते हैं, कहते हैं ना कि 84 योनि हमें जन्म मरण लेना पड़ता है, 84 योनियों तक हमें जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो योगिनी एकादशी है, ये जो एकादशी करते हैं तो हमें जो 84 योनि में, जैसे कभी कीड़े वगैरह में या किसी भी योनि में हम जन्म जो लेते हैं, तो हमें जन्म मरण से ये मुक्ति हमें दिलाती है। ठीक है, तो देखिए सभी चाहेंगे कि हमें अगला जन्म ना लेना पड़े या हम जन्म मरण के फेरों से हम मुक्त हो जाए। तो ये जो योगिनी एकादशी है ना, ये योगिनी एकादशी करने से हम इससे अपनी मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हर एकादशी करने का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग विधि होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं जो ये हमारी योगिनी एकादशी है इस किस दिन हमें करना चाहिए, और इस दिन हमें भगवान विष्णु को क्या भोग में लगाना चाहिए, और जो व्रत करने का सही समय है वो क्या होगा, पारण विधि क्या होगी, इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस चीज़ से हम व्रत का पारण करें, और भगवान को भोग में हम क्या लगाएं। ठीक है, देखिए कोई भी व्रत जो है ना एक समय पर शुभ मुहूर्त पर किया जाना बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। ठीक है, तो हमें इस समय की जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि पूजा करने का शुभ समय क्या होता है। देखिए आषाढ़ कृष्ण एकादशी 2025 में एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 21 जून 2025 को। दिन है शनिवार, सुबह 7:21 पर। ठीक है, और यहीं पर देखिए जो हमारी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को 2025 को। दिन है रविवार, सुबह 4:25। और देखिए जो एकादशी व्रत है 21 जून को, जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में है, वो 21 जून को व्रत रखेंगे, और जो वैष्णव है मतलब कि वो 22 जून को व्रत रखेंगे। दिन है रविवार। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो हमारी द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को हो रही है रात्रि 1:24 पर। दिन है रविवार। ठीक है, तो और देखिए जो एकादशी के दिन जो है पीले वस्त्र का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु को फल स्वरूप केले का भोग लगाया जाता है। और देखिए जो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 21 जून को, जो व्रत रखेंगे वो 22 जून रविवार को पारण करेंगे। ठीक है, और जो 22 जून को व्रत रखने वाले हैं वो 23 जून को व्रत का पारण करेंगे। ये सुबह सूर्य उदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए दोस्तों जो है हमारा आषाढ़ जो कृष्ण एकादशी है 21 और 22 जून दोनों ही दिन है हमारी इस बार की जो एकादशी है योगिनी एकादशी है, ये 21 और 22 दोनों ही दिन है। और देखिए दोस्तों जो रविवार के दिन 22 जून को जो व्रत रखेंगे योगिनी एकादशी का, वो पारण सूर्योदय के बाद में कर सकते हैं। और देखिए जो एकादशी व्रत हम रखते हैं इसमें 3 दिनों का हमें नियमों का पालन करना चाहिए होता है। 3 दिनों का व्रत होता है, ऐसा नहीं है कि हम 3 दिन व्रत रखेंगे। देखिए पहला दिन जो है नहाए खाए का होता है। इस दिन हमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। सर धो करके नहा करके शुद्ध और स्वच्छ हो जाना चाहिए। ठीक है, और चावल का हमें त्याग करना चाहिए, चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिन जो होता है एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत में क्या है, आप अगर आप चाहेंगे तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, वरना पानी पीकर या फलाहार रहकर भी व्रत रख सकते हैं। ठीक है, तो और जो अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो आप शाम को संध्या के समय के बाद आप फलाहार कर सकते हैं इस व्रत में। और देखिए जो नहीं रह पाते हैं, जो जैसे किसी को कोई परेशानी है या कोई तकलीफ़ है, तो वो पानी वगैरह पी सकते हैं इसमें। ठीक है ना, क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप अपनी जान दीजिए व्रत करने के लिए। आप व्रत भी कीजिए और नियमों का पालन भी कीजिए। ठीक है, और देखिए जो एकादशी व्रत है भगवान विष्णु का व्रत होता है, तो आप इसमें पीले ही कपड़े पहनिएगा, पीले ही भगवान को पीले ही फलों का भोग लगाइएगा तो ज़्यादा विशेष तौर पर सही रहता है। देखिए इस समय आम का सीज़न है, आम का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। ठीक है,
खरबूजे का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप पीले वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी आप व्रत कीजिएगा तो व्रत में सबसे पहले संकल्प जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप जैसे आज नहाए खाए के अगले दिन जब हम व्रत के होते हैं, सुबह नहा करके स्वच्छ कपड़े पहन करके हम हाथ में गंगा जल लेकर के और भगवान विष्णु को संकल्प करते हैं कि आज हम योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमारे व्रत को सफल कीजिए, ठीक है। और इस तरह से भगवान से अपनी संकल्प लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और देखिए जिस तरह से हम एकादशी के दिन चावल का त्याग करते हैं, चावल नहीं खाया जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि चावल को श्राप मिल गया था कि जो हमारे पाप है वो सभी चावल में जा कर के छिप जाते हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। और द्वादशी के दिन देखिए, जो द्वादशी जब हम एकादशी का जो पारण करते हैं उसके अगले दिन द्वादशी तिथि होती है, तो उस दिन हमें चावल से ही व्रत का पारण करना चाहिए, ठीक है। अरवा चावल यानी कि कच्चा चावल, अरहर की दाल और आलू वगैरह का मतलब हमें सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है कि जो हम द्वादशी का जो पारण करते हैं वो चावल से ही करते हैं, ठीक है। वैसे आप गेहूं की रोटी वगैरह बना करके भी खा सकते हैं, लेकिन एक ही कीजिएगा, या चावल से भोजन कीजिए या गेहूं से भोजन कीजिए, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ से हम मतलब कि पारण कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें हम तड़का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मतलब तेल का तड़का हम नहीं लगा सकते हैं द्वादशी तिथि को पारण के दिन भी। और अगर तड़का लगाना चाहते हैं ना तो देसी घी में जीरा डाल के तड़का आप लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब तेल वगैरह उस दिन नहीं खाना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि तेल लहसुन प्याज वगैरह हमें द्वादशी पारण के दिन पारण में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और देखिए जो नमक हम डालते हैं तो सेंधा नमक का ही प्रयोग कीजिएगा। ये तो वैसे बातें सभी माताओं और बहनों को पता होता है, लेकिन फिर भी हम वीडियो में बता देते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एकादशी से ज़्यादा जो नियम होता है ना वो द्वादशी तिथि का होता है, ठीक है। क्योंकि उस बिस्तर पर हमें नहीं सोना चाहिए जिस बिस्तर पर हम डेली सोते हैं, ठीक है। तो हमें धरती पर ही मतलब अच्छे बिस्तर धो करके धरती पर ही शयन करना चाहिए। बिस्तर पर अपने जो रोज़ का बेड है हमारा, उस पर हम नहीं सो सकते हैं। तो दोस्तों आज ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी को नीलम सिंह का